Hello everyone, this is Mahavir Radha Jangra and we are on Event TV Live sitting with none other than Samit Gargji. He is President EMA and founder Effector. कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर, और आपसे हर मुलाकात इतनी बेहतरीन हो जाती है कि जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, मिलना बहुत अच्छा लगता है आपसे. फाइनली ईमा इज़ हियर. इंडिया इज़ एन इवेंट. ये ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर इनसाइट. सो थैंक यू सो मच महावीर फॉर हैविंग मी हियर विद यू. इस पूरी चीज़ को कर पाने में मोटा मोटा 1 महीने की प्लानिंग इन्वॉल्व थी, बिकॉज व्हेन वी गॉट टू नो दैट FICCI is organizing the last fortnight as the media and the entertainment fortnight at the India Pavilion for Dubai Expo. So because we are constantly in touch with the team at FICCI, so we were allocated. They actually expressed their desire that one of the days in the media and the entertainment fortnight schedule should be dedicated to the events and the experiences business. So that's how the whole exercise started. एंड करते 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 चीज़ को होने में वक्त तो लगता ही है. तो शुरू का 1 हफ़्ता तो समझने में निकल गया, फिर बाद का 1 हफ़्ता बटोरने में निकल गया, फिर उसके बाद का 1 हफ़्ता प्लान करने में निकल गया. एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन. तो फाइनली भगवान की कृपा थी. गॉड वाज काइंड एंड I think we were able to achieve what we wanted to achieve yesterday. हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देखता है. I look at something from a different point of view. The way you look at it may be very, very different. But for us, or I personally feel that it's important and it's a matter of pride and prestige that one was able to come to this particular stage. So that stage which is inside the India Pavilion, nestled in the campus of the Dubai Expo. उस स्टेज पर आकर आप अपनी बातें कर पा रहे हो, पॉलिसीज़ का डिस्कशन कर पा रहे हो. आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. इट डजंट मैटर कि सामने 20 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर नॉट पब्लिक इंटरैक्शंस. तो पहले तो वो स्वयं में वो बात मान वाली बात है. And then we were very clear, Roshan, myself, Siddharth, and all our members, who are a part of the National Executive Council, that we need to talk about 3 or 4 things, but then those 3 or 4 things should be either path-breaking or extremely motivating and should have a lot of meat and substance. 3-4 बहुत अच्छे इनिशिएटिव अनवील हुए, जिसमें एक वेडिंग काउंसिल वाला भी था, एक हमारा सिंगल विंडो वाला भी था. तो आप सिलसिलेवार एक एक करके बताएंगे तो इट बी. See, single window clearance is something which is very, very important for us, and you understand the nuances of how the wedding and the events business operates. पैसे भी लगाओ, मेहनत भी करो, और उसके बाद दरवाजे जाओ, खटखटाओ. आई सॉ द लेआउट कि कितने सारे परमिशंस और कितनी जगह, बहुत सारी लेयर्स हैं. एंड आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ दैट ऑल ऑफ दिस शुड बी स्ट्रक्चर्ड. और इसीलिए एक खिड़की पे जाइए, खड़े होइए, और सारी परमिशंस आपके हाथ होनी चाहिए. एंड पॉसिबल भी है, कुछ स्टेट्स में पॉसिबल हो भी गया है. तो सो फॉर दिस वी बीन डेलिबरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दैट प्लीज हेल्प अस आउट in us being able to manage this and get this done across as many states in the country as possible. So we've been having conversations with the higher people in the government, and as you saw, हमको ये आश्वासन दिया गया है कि इस चीज़ पे कार्रवाई हो रही है. 0 से शुरू होकर हम कहीं 70% तक ऑलरेडी पहुंच गए. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल मोर टाइम, एंड आई एम नॉट गारंटीइंग दैट दिस विल हैपन अक्रॉस द कंट्री एट लार्ज, बट इवन इफ दिस बिकम्स इम्प्लीमेंटेबल इन 7, 8, 9 डिफरेंट स्टेट्स, तो फिर वो क्या होता है, आवाज़ उठती है, फिर आदमी इंस्पायर होता है. एक स्टेट बोलता है दूसरे को, हम भी जाके कह सकते हैं दिस स्टेट इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, व्हाई आरंट यू डूइंग इट. सो गवर्नमेंट में क्या है, प्रेसिडेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एक बार किसी ने कर दिया तो फिर दूसरे ऑफिसर को उस चीज़ को फॉलो करने में परेशानी नहीं होती. इट इज़ मोस्टली द फर्स्ट टाइम, बिकॉज देन पीपल आर स्ट्रगलिंग कि अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है हिस्टोरिकली. तो सिंगल विंडो क्लियरेंस इज समथिंग विच इज. बट बाकी की कंट्री भी तो सेम प्रैक्टिसेस करती हैं, उसमें मेरे ख्याल से
Is not there any system in other countries like Dubai, like other country? सो हम सब चीज़ में दुबई को एग्जाम्पल नहीं बना सकते, और दुबई मेरे लिए इन सब चीज़ों के लिए अदर कंट्री का एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। दुबई इज़ व्हाट 25 years young, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दुबई इज़ नॉट। ये भी एक बात करनी थी आपसे। यस, यू वांटेड टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दुबई। आते हैं उस पर। आपने फिर दूसरी बात पूछी, वो था विद रिस्पेक्ट टू द वेडिंग काउंसिल, एंड हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में वाइल द वेडिंग बिजनेस इज़ वेरी लार्ज, एंड एज एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट यस्टरडे, दिस इज़ probably the only business that has been able to help people sustain livelihoods in the last 2 years of the pandemic. इस बिज़नेस को सरकार बिज़नेस की तरीके से नहीं देखती है, एंड उसके सरकार के अपने वाजिब रीजंस हैं, बट वी collectively as an industry need to do a lot of work to make sure that there is that word which is called respect that comes to our business, and that respect will come not by just doing one thing. That respect will start to come by doing 20 things, और उसमें ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप पहले एक अचीव करिए, फिर दूसरी करिए, फिर तीसरी करिए। उस 20 में से शायद 15 को पैरेलली आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा। सो वेडिंग काउंसिल की इफ़ेक्टिवली यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वेडिंग्स अपने में इवेंट इंडस्ट्री से बड़ी है। बिल्कुल। एंड so that was the purpose, that was the need of why a council like that was required, and I'm glad. मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा सर, कि अगर हम नंबर की बात करें तो वेडिंग से और इवेंट से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है साल में। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भी बहुत बड़ा। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कौन सी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को मिस कर रही है जिससे कि उसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रिप्रेजेंट करने में, उसको पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर मानने में टाइम ले रही है? मतलब क्या एक पर्टिकुलर रीज़न आपको लगता है आपके हिसाब से? हमारी कमज़ोरी। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट मिस कर रही है, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है ना। सो फॉर द गवर्नमेंट टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर बिजनेस, कलेक्टिवली जितने लोग वेडिंग बिजनेस में हैं उनके अगर आप टर्नओवर्स को जो किताबों में हैं जोड़ मिला दीजिए तो 200-250 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस नहीं है, और जो टर्नओवर किताबों में नहीं है उसको मिला देंगे तो उस बिजनेस की था नहीं है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। हाउ कैन गवर्नमेंट रिकग्नाइज समथिंग विच इज़ ऑफ द बुक्स, एंड वी आर, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड अबाउट इट। सो उस परिवर्तन को कौन पुश करेगा? हमें को पुश करना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेयर। मुझे याद है आपने एक बार बहुत अच्छे से कहा था, मेरा सवाल था आपसे कि बहुत बार क्लाइंट डिसाइड करता है कि भाई मैं आपको कैश ट्रांजैक्शन करना चाहूँगा, मैं नहीं कर सकता। आपका 10 रुपये का आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसमें से 7 रुपये मैं आपको ऑन पेपर दूंगा, 3 रुपये नहीं देना चाहूँगा। तो आपने बोला था कि उल्टा था, 7 वैसे और 3 ऑन पेपर। हाँ, ऐसा था, करेक्ट। तो आपने बोला था कि हमें एज इंडस्ट्री शुड अंडरस्टैंड एंड गो विद द फ्लो। सो बट आई एम श्योर, लेकिन इसको स्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी। इसमें 2-3 बातें हैं। While this is one part of it, the other part also is that, you know, the wedding industry or a wedding is not just about the business that we as event managers get, or there is a lot of allied business. सोने की दुकानें शादी और दिवाली पे ही चलती हैं, और वो बहुत बड़ा बाजार है। आप कपड़े खरीदने जाइए, यू गो टू डिज़ाइनर्स, यू गो टू अ लॉट ऑफ दीज रिटेल शॉप्स दैट सेल ब्रांडेड क्लोथ्स, एंड यू विल रियलाइज दैट जो वेडिंग सीजन में इनकी बिक्री होती है वो साल भर में नहीं होती। गिफ्टिंग, ट्रूजर्स, caterers, so all of this business is basically a part, an extension of the business of weddings. And as I was saying yesterday, wedding is not an event. Wedding is something which is very, very cultural to our society. Yes, you mentioned yesterday. So someone needs to go and talk out loud about all of these things. Because क्या कल्चर में सिर्फ क्लासिकल डांस आता है? क्या कल्चर में सिर्फ कुछ 2-4 बड़े पेंटर्स की पेंटिंग आती है? नहीं। ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। बट बात वही है, देखिए
बात तब होगी जब बात करेंगे, और बात करनी है। बात करने के लिए टाइम चाहिए, सबके पास सारा टाइम तो है नहीं, तो इसीलिए काउंसिल को ये सब जिम्मेदारियां अब उठानी पड़ेंगी। एंड टाइम एंड अगेन ऑन अ कांस्टेंट बेसिस पीपल विल हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड एंगेज इन अ कोलैबोरेटिव डिस्कशन विद द गवर्नमेंट। और सरकार, मेरा ये मानना है दैट द करंट गवर्नमेंट दैट वी आर डीलिंग विद इज़ वेरी वेरी रिसेप्टिव, इज़ वेरी प्रोएक्टिव। और हम अगर इस सोच की इस सरकार के साथ भी हम अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी कमज़ोरी है। बिल्कुल सही बात है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम वेडिंग काउंसिल नाउ। 100%। और आप लोग सवाल पूछते रहिए, लोगों को पुश करते रहिए, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहिए, तो आदमी काम भी करेगा। सर आईपीज बहुत करते हैं आप, और आप मतलब लीक से हट के काम करने की आपकी छवि रही है। लार्जर देन लाइव प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर करते हैं, ऐसी चीज़ें में जिसमें रिस्क बहुत होता है। कई बार आई डोंट नो, मतलब इनसाइड की कई बार पैसे बचते भी होंगे, कई बार नहीं भी बचते होंगे। लोगों को ये लगता है कि यार 5,000 करोड़ का बिजनेस किया है या 800 करोड़ की वेडिंग की है। तो आप थोड़ा बताएं सर कि कितना रिस्क आप उठाते हैं और उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशंस क्या होती हैं। मतलब इज़ इट समथिंग विच यू वांट टू डिलीवर टू द इंडस्ट्री, या आपका बिजनेस इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? मुझे तो बिजनेस करने नहीं आता। मुझे अगर बिजनेस करना आता होता तो आज मैं बुर्ज खलीफा के पेंट हाउस में रह रहा होता। तो मैं तो यहाँ नोवोटेल में रह रहा हूँ। आई होप। सुमित गर्ग जब अकेले में बैठता है तो क्या सोचता है वो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए? मुझे भीड़ से गुजरने की आदत है, भीड़ में रहने की आदत नहीं है। पता नहीं आप मेरी बात समझ पाए या नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, बैठ चुका हूँ आपके साथ। मुझे नहीं करना वो काम जो सब कर रहे। मुझे काम नहीं करना, मैं काम नहीं करता। बेवकूफ़ी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये है, बट मुझे खुली आंख से सपने देखने की आदत है, और उन सपनों को फिर साकार करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। एंड आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड कन्विक्शन इन द फैक्ट कि इस पूरे संसार में जो भगवान ने बनाया है वो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने नहीं बनाया वो इंसान ने बनाया है। तो जब इंसान सब कुछ बना सकता है तो मैं भी वेरी मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग। किसी ने ये बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया है, किसी ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा बना दिया, किसी ने आईफिल टावर बना दिया, किसी ने ताजमहल बना दिया, तो हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हम जब छोटे होते थे तो कहीं जब बलून देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये मतलब क्या है, मतलब। और मैं भी ऐसे ही सोचता था। और आपने उस चीज़ को मतलब लोगों को सपने दिखा के और आपने वो हकीकत में बदला, तो कैसा महसूस होता है जब? बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी प्राउड। एंड जो देखिए, मैं वो कह रहा हूँ, उसका जो हाई है, उस हाई की बराबरी बैंक का बैलेंस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एंड विच इज़ व्हाट आई वाज सेइंग व्हेन आई सेड दैट मैं जेन्युइनली, मुझे बिजनेस करना नहीं आता। हाँ, आई डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक श्योर दैट वी डोंट लूज मनी, बट हमको बहुत रईस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मन से है। लेकिन जिसको काम कराना होता है सर, जिनको सुमित गर्ग चाहिए, वो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़। बिकॉज आपकी जो पहचान है, बाकी लोगों से जो सुनने को मिलता है या आपसे जितना भी जानने को मिलता है, इफ़ दे वांट सुमित गर्ग, दे वांट सुमित गर्ग ओनली, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मैंने भी एक छोटी सी बात कही थी ना, मन से रईस होना जो है वो आसान नहीं। वो सफ़र में आप सिर्फ देते हो। हर आदमी कॉन्स्टेंटली दे नहीं सकता। आप हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हिंदुस्तान को आपने बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं एज अ, जो आपकी अपनी कैपेसिटी से जो हो सकती थी। आपने एक्सपीरियंस, आपका पुष्कर फेयर से लेके आपका हॉट एयर बलून से लेके आपका यॉट जो आपने कोणार्क में किया, आने वाले फ्यूचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है भारत आपसे? मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप महावीर मेरे से।
दो तीन बातें हैं कहने के लिए, लेकिन शायद बंधा हूँ, इस वक्त कह नहीं पाऊँगा। बट हाँ, ये ज़रूर वायदा करता हूँ कि 2022 में कुछ दूंगा, 2023 में कुछ दूंगा, 24 में कुछ दूंगा। वेरी नाइस। एक और बात पर्सनल मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हम कई बार कंपेयर नहीं करना चाहिए वैसे हमें, लेकिन फिर भी हम भारत को बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि पेरिस में ये है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। और उसी सिलसिले में हम दुबई के साथ भी कंपेयर करते हैं, जो कि आज का हमारे टॉपिक भी है डिस्कस करने का। आप क्या मानते हैं, दुबई ने क्या अचीव किया है, भारत क्या कर सकता है? जो भारत कर सकता है वो कोई और विश्व कर ही नहीं सकता। देखिए, एक 20 किलोमीटर के रेडियस की मोनार्की को आप एक 150 करोड़ के लोगों की डेमोक्रेसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर कोई आदमी ये गलती करता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। एक प्रिंसिपल बैठा है, सारी चीज़ें उस एनवायरनमेंट में उस प्रिंसिपल के अनुसार हो रही हैं। प्रिंसिपल बहुत एबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो दुबई ने पिछले 25 सालों में, पहली बार 2001 में आया था और तब से अब तक कम से कम 50 बार आ चुका हूँ। What this place has become and how this place has progressed is remarkable. इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप इसी समागम को 150 करोड़ लोगों का समागम बना दो with the length and breadth that India has, you think that's going to be possible? No. The only two examples of this nature that the world cites is Singapore, and Dubai followed what Singapore did and today has left Singapore behind. बट ये छोटी जगहों में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सब कंट्रोल आपके पास हो तो आप। कल किसी ने ये भी कहा था ना दैट बहुत सारे लोग तो दुबई को हिंदुस्तान का मुंबई बोलते हैं। हाँ, यस। तो आज से नहीं बोलते, 20 साल पहले से बोलते हैं। जब दास्तान वगैरह टीवी सीरियल्स बनते थे, यहाँ शूट होते थे, तो बहुत सारे खलीफा तब यहाँ रहते थे। तो कंपैरिजन तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को तो सीखनी चाहिए, क्योंकि हम ये बोल के कि बड़ा देश है और कंट्रोल नहीं हो सकता, वो तो एक आपसे पूछता हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से भारत को क्या सीखना? सर मतलब मैं पर्सनली बहुत छोटा हूँ और बड़ी बात हो जाएगी, बट डेफिनेटली एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम तो देखो लागू करना पड़ेगा। बिकॉज जहाँ पे भी आप चाहे आप देखो ना, यहाँ पे फाइन जो होता है वो कितना बड़ा फाइन, और वो मैं आपके सामने ना, ये होपफुली मुझे मानना है कि अभी ये कॉन्वर्सेशन आप अपने इंटरव्यूज में कट ही करके बाहर निकालोगे, बट मेरे सामने दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे बाहर बड़े बड़े अक्षरों में नियम लिखे हैं और लिखा है कि साहब इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। और एक दूसरा दरवाज़ा है जिस पे लिखा है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा और हम मिल के इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं कौन से दरवाजे पे जाऊंगा? मैं तो दूसरे दरवाजे पे जाऊंगा। बिल्कुल, मैं पहले दरवाजे पे नहीं जाएंगे। सो द वन थिंग दैट दिस सिटी इन टोटलिटी लैक्स इज इमोशन। और मनुष्य की एग्जिस्टेंस इमोशन की होना, भाई साहब, है नहीं। आप आए ना यहाँ पे, 3 साल बाद पूछूंगा आपसे, गारंटी कर रहा हूं मैं आपको। दिस प्लेस इज ग्रेट टू डू बिजनेस। I will come here to do business, but do I want to stay here? Do I want to live my life here? Will I fall in love with Dubai? Personally, no. तो आप काट ही देना है सब, बिकॉज नहीं, मैं रखूंगा इसको, मैं डेफिनेटली रखूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार वहाँ पे गए हो तो क्या है, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सो पर्सनली मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा है। बट फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी जनरेशन जो एक्सप्लोर कर रही है, दुबई की तरफ देख रही है कि यार हम यहाँ पे भी करें, फिर दुबई की तरफ आए, तो दुबई या सऊदी है, तो आप उनको क्या कहना? मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, आदमी को, मैंने एक बड़ी मेरी पेट लाइन है, पहले आपसे भी बोल चुका हूँ, पानी का काम है बहना, और जिस पानी को बहना आता है वो बहेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब उसमें कभी पहाड़ भी आएंगे, कभी खाइयाँ भी आएंगी, कभी रेत भी आएगी। हर नदी का कोर्स अलग है और
जिसको जो पसंद है, जिसको जो रास्ता पसंद है, उसी रास्ते निकल लेता है। तो मेरे को कोई इसमें हिदायत नहीं देनी है, मेरे को इसमें कुछ कहना ही नहीं है। इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू कम टू दुबई एंड डू बिजनेस हियर, फैंटास्टिक, इट वर्क्स फॉर यू, यू डू इट। इट डजंट वर्क फॉर मी, so I'm not doing it. Something else may work for that lady sitting there. She may think that okay, she wants to go to Saudi and work there. If she thinks that it's workable for her, why not? तो इसमें कोई रूल्स नहीं है। अपॉर्चुनिटी जो है वो मनुष्य के साथ नियम नहीं फॉलो करती। इरादे और अपॉर्चुनिटी का तालमेल होना चाहिए तो काम हो जाता है। ग्रेट। लास्ट और लीस्ट तो मैं यही पूछूंगा आपसे, जो अभी जनरेशन नई आई है, अपडेटेड है ये, वैसे मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ विस्क्राफ्ट माइम का जब डिस्कशन हुआ था, जो नई जनरेशन आ रही है उसको 5 चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि बी प्रिपेयर्ड, अपडेटेड दीज 5 थिंग्स, वो क्या होंगे? मुझे पता नहीं ये सवाल का मतलब क्या है, आपने बताया था कि मैंने तब बताया था यू प्रिपेयर्ड प्रॉपर, एंड देन मैं आज फिर बोलूँगा। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बी इन्फॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। सेकेंड इन द लिस्ट इज बी क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। थर्ड इन द लिस्ट इज बी कॉन्फिडेंट। जब आपने एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया, आपने इरादा कर लिया कि आपको कुछ करना है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। चौथा है डोंट बी एवर ओवर कॉन्फिडेंट। स्टडी। तो आप चलिए, थोड़ा सा फूक फूक के चलिए, केयरफुली चलिए। और I think a new word which has come up in today's environment is be sustainable. और यहाँ पे sustainability का मतलब मैं environment से नहीं कह रहा हूँ। Be sustainable. Be who you are. Don't change your thought process every day. आज सोचा तेंदुलकर बनूँगा, कल सोचा टाइगर वुड्स बनूँगा। तो इरादों की और डायरेक्शन की sustainability बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली टाइम कितना भी लो डिसाइड करने में कि क्या बनना है, बट अल्टीमेटली बाद में उस रास्ते पे टाइम बहुत ज़्यादा मत लीजिए। टाइम कितना भी लो नहीं लागू करता। थोड़ा सा ले लो, वाजिब ले लो, रीजनेबल ले लो। जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। सो द एबिलिटी टू टेक डिसीजन इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपने 5 चीज़ें बताई थी, तो 5 मैंने आपको बताई हैं। ऐसे तो बहुत सारी एट्रीब्यूट, बहुत सारी, करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर। एंड मैं इजाज़त लेता हूँ, नीचे लोग मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महावीर।